तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम खिसक खिसक कर मतलब किस तरीके से पोछा लगा रहे हैं। यार इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया है, क्या ही करें। तो चलिए, ये थी भाई मजाक की बातें। यहाँ पे हो रही घर की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह सुबह यही होता है डेली हम महिलाओं का। सबसे पहले घर की क्लीनिंग ही शुरू करते हैं, इसके बाद में बाकी के जो काम होते हैं वो शुरू होते हैं। बच्चों को जाना है स्कूल, हमें जाना है अपनी ड्यूटी, तो इसलिए थोड़ी सी और ज़्यादा जल्दी रहती है। और जब से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से मानो हमारे हाथ में ना मशीन लग गई है। शाम सुबह यही रहता है, बड़े स्पीड में ज़ोरों शोरों के साथ में काम करना पड़ता है, तब जाके टाइम से हम फुर्सत हो पाते हैं। तो यहाँ पे सो के जग गए थे हम और फ्रेश वगैरह हो गए। और आज है पूजा है संतान सप्तमी की। जो महिलाएं माताएं बहनें रहती हैं उन्हें पता ही होगा। और ये व्रत कहीं कहीं पे रखा जाता है, कहीं कहीं पे नहीं भी रखा जाता है। बट हमारे यहाँ मायके और ससुराल दोनों जगह में ये व्रत ज़रूर महिलाएं रखती हैं। और ख़ासकर ये व्रत जो होता है बच्चों के लिए होता है, उनकी लंबी आयु के लिए और उनकी सुख शांति स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस इसीलिए होता है। तो बस हम भी रखेंगे अपने बच्चों के लिए व्रत। तो उसके लिए सबसे पहले आज घर को अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर नहाएंगे धुलेंगे, फिर बनाएंगे प्रसाद वगैरह, फिर करेंगे हम पूजा और उसके बाद में जाएंगे ड्यूटी। तो अभी सुबह करीबन 5:30 का टाइम हो रहा है और आज जल्दी नींद खुल गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर रात में हम सोच के लेट जाएं कि सुबह जल्दी जगना है, ऑटोमेटिक अपने आप से नींद उसी टाइम पर खुलती है। 2-4-5 मिनट भले आगे पीछे हो जाएँ, और हमने इस चीज़ को कई बार अनुभव किया है। अगर हम माइंड में सोच के लेट जाएं कि हमें 5 बजे जगना है, तो 4:45 या 5:15 बस इतने के अंदर हमारी नींद खुली जाती है। और आज भी वही हुआ हमारे साथ में। तो बस लग गए अपने काम में और फटाफट से करते हैं क्लीनिंग। बच्चे जो हैं, आयत जग गया है, अनिका अभी भी सो रही है। हम सोच रहे थे अभी ये सोते ही रहें, इनको जगाएंगे लास्ट में, लेकिन बाबू की नींद खुल गई है। इसकी आदत है, ये मेरे साथ ही लेटता है, जैसे ही हम जगेंगे ना तो ये भी जग जाता है। बाकी बर्तन वगैरह हमने रात में ही सब क्लीन करके रख दिए थे। किचन पूरी हमारी क्लीन है, रात में ही करके सोए थे, क्योंकि पता था सुबह इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। और 9:30 पौने 10 बजे करीबन हमें भी निकलना पड़ता है। साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है संतान सप्तमी, जो व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, तो वही व्रत है हमारा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ट्रेनिंग तो चल ही रही है। तो 10 बजे से पहले हमें सारा कुछ निपटाना है, यानी कि पूजा भी करनी है और बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर खुद भी अपने स्कूल ही जाना है, क्योंकि इस टाइम वहाँ पढ़ाई हो रही, तो स्कूल ही हुआ वो। तो आधा काम हो गया है, नहा लिए हैं, अभी बिल्कुल हम नहा के आए हैं। सोचा चलिए अपने वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और फिर चलते हैं सीधा किचन में, क्योंकि बनाएंगे प्रसाद वगैरह, तब होगी हमारी पूजा। और हमारे यहाँ पे एक और होता है, पूजा होती है, मतलब जेंट्स लोगों की होती है, जैसे किसी का बेटा है या पति है, जितने भी जेंट्स होते हैं घर में सबकी पूजा होती है। पुआ बनाए जाते हैं, मीठे पूड़े जिनको बोलते हैं, फिर वो उतारे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं उतार के पुआ। तो आज सोच रहे हैं लगे हाथ उनको भी निपटा दें, क्योंकि खाना तो आज पक्का ही बनेगा, सब्जी पूड़ी यही सब, पुआ बनने ही है, उसी में वो काम भी निपटा दें, नहीं तो फिर 2 दिन यानी कि 2 दिन करना पड़ेगा। तो बस उसी की तैयारी हो रही। इधर आयत जी जो है रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। इनका स्कूल है 8 बजे का, और आटा वाटा सारा कुछ गूंद के रख दिया, सिर्फ बनाना है। तो सोच रहे हैं बना दें, फिर इनको उतार देने, तो ये चले जाएंगे स्कूल, हम चले जाएंगे अपने स्कूल, फिर हम आएंगे शाम को 5 बजे यानी कि ड्यूटी से। तो फिर तब तक बच्चे हैं, क्या पता खा लें पुआ को, जूठा कर दें। तो सोच रहे हैं जल्दी से बना दें, इनके उतार देंगे, फिर जाएंगे हम ड्यूटी। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और अपना काम जो है शुरू करते हैं। तो आ गए थे हम किचन में और यहाँ नीचे लेके हम बैठ गए। हम इनको बेल रहे हैं और हस्बैंड से बोल दिए आप सेंक दो, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी हो रही है आयत की वजह से। आयत को जाना है स्कूल, और इनके पुआ हम सोच रहे हैं बना के उतार के तब जाएंगे तो ठीक रहेगा। और नहीं तो फिर शाम को हम आते हैं 5 बजे, तो फिर बच्चे हैं, पता नहीं इनका, क्या पता खा ही लें, जूठा कर दें।
तो इसलिए सोच रहे हैं उतार के जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हमने हस्बैंड से बोला आप थोड़ी सी हेल्प करा दो। तो ये आ गए किचन में और ये पूड़ियाँ वगैरह अच्छे से सेक लेते हैं बट रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो बस हम फटाफट से यहाँ से बेल बेल के दे रहे थे और ये जो है अपना खड़े खड़े सेक रहे थे। और ये देखिए इसके बाद में बनकर तैयार हो गए हमारे पुआ। कुछ इस तरीके से होते हैं। और इनका क्या होता है ना, ये पुए जो होते हैं उतार के जो बड़े होते हैं वो खा सकते हैं, और जिनका बड़ा कोई नहीं होता है, जैसे हमारे हस्बैंड का इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, गांव में तो सारे लोग हैं, इनकी भाभियाँ हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं, तो वो लोग खा लेती थी। लेकिन यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं है, तो गौ माता तो सबसे बड़ी होती हैं, वो तो माँ है सबकी, तो बस उनको ही खिला देंगे। बाकी आयत के खाने वाले हम सब लोग हैं, अनिका भी आयत से बड़ी है, हम भी हैं, तो सब लोग खा लेंगे मिल के। तो बस यहाँ पे बाबू हमारे बिल्कुल रेडी हो गए स्कूल के लिए, और हमारे पुआ भी बनकर रेडी हो गए हैं। तो बस चलिए इनका उतार देते हैं सबसे पहले, और फिर ये देखिए इस तरीके से बस इनको सिंपल सा उतारना पड़ता है। ऊपर रखे हैं थोड़े से चावल, और बस ये उतार के इसके बाद में ये बोलते हैं, पुराने हमारे जो लोग हैं, दादी नानी, वो लोग बताती हैं कि ऐसा करने से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, और उनकी साल भर की जो कहते हैं ना आला बला नज़र वगैरह होती है सब कट जाती है, दुख दर्द बस इसीलिए होता है। तो बस ये उतार के, और हम लोग बड़े जो भी हैं कोई भी खा सकता है। और इसके बाद में बच्चों को भेज दिया था स्कूल, फिर आ गए थे हम यहाँ मंदिर में अपनी पूजा करने के लिए। खाना हमारा पूरा बन गया है, सब्जी पूड़ी घर के लिए बना के रख दिया, इधर प्रसाद भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं भगवान जी के लिए। कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति होती है शिव जी पार्वती की, आज उसी का पूजन करना होता है। तो भाई को हमने भेजा था मार्केट, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 8:30 बज रहे हैं, तो कहीं भी दुकानें नहीं खुली हैं, तो मूर्तियाँ मिली नहीं। काफ़ी परेशान होके वो वापस आ गया। फिर हस्बैंड जी गए, बोल रहे हैं हम जाते हैं, देखते हैं शायद कहीं मिल जाए, तो ये गए हैं लेने। तो बस उसी का हम कर रहे थे इंतज़ार। और कोई भी पूजा करने से पहले पैरों में महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो बस यहाँ पे लगा ले रहे हैं महावर, और फिर करेंगे हम अपनी पूजा। तब तक इतना कर ही रहे थे, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे मूर्तियाँ लेकर, फूल वगैरह सब कुछ मंगाया था, और चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान भी सब कुछ लगता है, तो वो भी लेके आ गए थे। तो सबसे पहले भगवान जी को हमने रंग लगाया, यानी कि पार्वती मैया जी को। इसके बाद में फिर अब खुद भी लगा लेंगे, फिर करेंगे हम पूजा। और वैसे ये पूजा ना बड़े धूमधाम से बड़े अच्छे से की जाती है, लेकिन हम लोगों का ना यही होता है, कोई भी पूजा वो बड़ी जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं उसको। क्या करें यार, टाइम ही नहीं है उतना। और सोचा था बड़े अच्छे से मनाएंगे, साड़ी वगैरह पहनेंगे, फिर मनाएंगे, बढ़िया साड़ी पहन के पूजा करेंगे। लेकिन टाइम ना होने की वजह से फिर हमने सोचा नहीं ऐसे ही ठीक है, क्योंकि साड़ी वाड़ी पहनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और पूजा करो फिर तुरंत निकालना भी, और करीबन 8:30 बज रहा है, सिर्फ 1 घंटा ही बचा है, और आधा घंटा तो पूजा करने में लगेगा। तो इसलिए हमने सोचा चलो जो कपड़े पहने बस इसी में कर देते हैं पूजा, साड़ी पहनेंगे फिर तुरंत उतारना पड़ेगा। तो इसलिए हमने साड़ी भी नहीं पहनी अब की बार, और बस ऐसे ही लोवर और ये प्लाजो पहने थे, इसी में कर दी पूजा। कोई बात नहीं, अब क्या करें यार, आप लोग समझ सकते हैं, टाइम नहीं होता है ना, तो बस फिर यही लगता है जैसे हैं जो भी, बस पूजा करो फटाफट से और निकलो यहाँ से। तो बस, और ये माला जो लेके आए थे ना, इतना छोटा ये माला कि भगवान जी को हो भी नहीं रहा था। तो हमने इनसे बोला कि इतना छोटा माला लेके आए हो, तो ये बोल रहे हैं कि हम ही ने उससे कहा था छोटा दो। तो हमने कहा इतना भी छोटा मत लाओ कि भगवान जी को हो नहीं रहा है। फिर खाली हमने शंकर जी को ये माला पहना दिया, दोनों लोगों को हो ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। इसके बाद लगाएंगे माता जी को बिंदी, इनका पूरा करेंगे हम, श्रृंगार सिंदूर वगैरह लगाएंगे, फिर इसके बाद में भोग लगाएंगे। बस यही सिंपल सी पूजा होती है। मेन पूजा जो उसकी होती है वो होती है एक चांदी की चूड़ी होती है, अभी आगे आपको हम दिखाएंगे, उसकी पूजा होती है। और बस वो चूड़ी पूजा करके फिर पहननी होती है, बस मेन यही होता है। और कई लोग होती हैं माताएं हमारी जो साल भर पहनती हैं, लेकिन जिसको जितने दिन टाइम है अपना पहन सकता है, 15 दिन 20 दिन, फिर निकाल के रख देते हैं, क्योंकि चांदी की होती काफ़ी मोटी सी होती है, भारी सी, तो उसकी चोट की वजह से बाकी की चूड़ियाँ पीछे टूटती रहती हैं। इसलिए हम तो ज़्यादा नहीं पहनते हैं, अभी आज पहन लेंगे, 2-4-10 दिन पहने रहेंगे, फिर उतार के रख देते हैं। बस यही होता है, और ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है बस। और इसका मेन जो प्रसाद होता है वो होते हैं पुए, पुआ से ही पूजा होती है, और बाद में जो लोग व्रत रखते हैं उनको वही 7 पुए खाने होते हैं। बस यही सिंपल सी पूजा होती है, ज़्यादा कुछ नहीं, परेशान आपको होना है। और बस ये देखिए फटाफट से हम कर दे रहे हैं पूजा, और फिर क्योंकि टाइम हो रहा है ड्यूटी के लिए, तो इस वजह से और जल्दी जल्दी लगे कि बस पूजा हो जाए। बच्चे जो हैं अपना टाइम से चले गए हैं स्कूल, तो बस ये भी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो गई कि चलो बच्चे तो चले गए, हम अपना बच्चे हैं तो करते रहेंगे। और जब तक ट्रेनिंग चल रही तब तक बड़ी ही जीवन में उथल पुथल सी हो रही है। ड्यूटी के टाइम में फिर भी ठीक रहता है कि
8 घंटे ही जाना है, 8 घंटे वहाँ भी जाना है, लेकिन वहाँ का टाइमिंग जो है ना वो हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। 10 से 5 इधर 10 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है काम करते करते। उधर 5 बजे छुट्टी होती है तो आते आते घर में 5:30 बज जाते हैं, फिर घर के वही काम, फिर 10 बज जाते हैं रात में, बस सो जाओ, फिर सुबह वही जल्दी। तो ये इस समय यही रूटीन चल रहा है और अभी 2 दिन की ट्रेनिंग और बची है, बस किसी तरीके से ये निपट जाए, फिर ड्यूटी के टाइम में इतनी झंझट नहीं होती है, क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग, आदतें पड़ गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये 10 से 5 मैनेज करना बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं लोग कैसे 10 से 5 ड्यूटी कर लेते हैं और हम लोगों का तो अपना रूटीन अच्छा लगता है, सुबह 7 से 3 और 3 से 10, 10 से 12, ऐसा अच्छा लगता है, मतलब उसी में शेड्यूल में आ गए हैं ना, तो वही हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या ही करेंगे यार, चलिए 7 दिन की बात है, कोई बात नहीं, और 2 दिन और बचे हैं, बस फिर हो जाएगा हमारा पेपर और फिर हो जाएंगे हम फ्री। और अभी यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आया, उसको लेकर भी हम काफ़ी टेंशनाइज रहते हैं, क्योंकि मेरा जो भाई है उसका पेपर हुआ है, अच्छा हो गया ठीक ठाक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद में ये देखिए पूजा हमारी हो गई थी, और ये इसको बोलते हैं गड़ा, ये पहनना होता है, हाथ में धागा होता है, इसको साल भर बांधना होता है। चूड़ी तो पहन नहीं पाते हैं इसलिए लोग इसको बांध लेते हैं, लेकिन अभी हमको इतनी जल्दी हो रही थी, ये बंद नहीं रहा था, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो हमने हस्बैंड से बोला आप इसको रख दो, और ये देखो जो चूड़ी आपको दिख रही है ये हमने पहन ली, हमने बोला इसको रख दो, जब शाम को आएंगे तब पहनेंगे। तो अभी देखिए फ्रेंड, पूजा हमारी हो गई और हम हो गए रेडी ड्यूटी के लिए, क्योंकि 9:30 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और बस ब्लॉग करते हैं यहीं से एंड। उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और सबको संतान सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी संतान सप्तमी, जिनके यहाँ पे होती है, जिनके यहाँ पे नहीं होती है, सबके बच्चे खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए वही अपने पुराने अंदाज में सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।